अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक भाई ने ये सवाल मालूम किया कि जैसे गुस्ल करते हैं तो बाज़ मरतबा गुस्ल करते हुए दरमियान में पेशाब आ जाता है, तो क्या उस पेशाब के आ जाने से वज़ू टूट जाता है या गुस्ल भी ख़त्म हो जाता है और दोबारा गुस्ल करने की क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है? तो मैं इसके मुताल्लिक़ आपके सामने पूरा ख़ुलासा करूँ। बाज़ मरतबा ये हालात पेश आ जाते हैं कि गुस्ल के दरमियान पेशाब आ जाना, हालांकि उससे पहले तमाम चीज़ों से फारिग हुए, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है कि जैसे गुस्ल कर रहा था और गुस्ल आधा किया या मुकम्मल के करीब है तो दरमियान में फिर पेशाब आ जाता है। अब पेशाब जब आ जाता है तो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करूं, क्या मुझे दोबारा से गुस्ल करना है या सिर्फ जो है पेशाब आ गया इस्तिंजा करके आगे मैं इसी तरह गुस्ल करता रहूं, क्या मेरा इस तरीके से गुस्ल हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर गुस्ल के दरमियान, गुस्ल के बीच में सादा लफ्ज़ यानी गुस्ल के बीच में गुस्ल करते हुए पेशाब अगर आ जाए तो उससे गुस्ल का मामला नहीं बल्कि वज़ू टूट जाता है। उससे वज़ू टूट गया, यानी जब आपने गुस्ल शुरू किया तो वज़ू भी किया, तो आधाए वज़ू भी आपके धुल गए और आपने वज़ू भी किया था, तो चुनाचे अब आपके पेशाब आ जाने की वजह से आपका वज़ू टूट गया और आप अगर दोबारा से वज़ू करते हैं तो फिर इबादत कर सकेंगे। लेकिन अगर आप पेशाब किया इसी तरह, सबसे पहली बात तो ये कि जहां आप गुस्ल कर रहे हैं वहां कोशिश करें कि पेशाब ना करें, पेशाब वहां करने की कोशिश ना करें। बेहतर नहीं होता जहां आप गुस्ल कर रहे हैं वहां पेशाब ना किया जाए, लेकिन मजबूरी की शक्ल एक कभी पेश आ जाती है। तो चुनाचे जब हमने पेशाब कर लिया और आगे अपना गुस्ल इसी तरह जारी रखे, इससे दोबारा आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस गुस्ल से कोई इबादत नहीं कर सकेंगे, जैसे नमाज या कुरान करीम आप इससे नहीं पढ़ सकेंगे, इसलिए कि आपका वज़ू टूट गया है। गुस्ल तो आपका हो गया है, लेकिन आपका दरमियान में पेशाब आने की वजह से जो वज़ू आपने किया था वो वज़ू हमारा गुस्ल में टूट गया है, गुस्ल हमारा हो जाएगा। लेकिन बेहतर और मुस्तहब तरीका ये है कि दोबारा से ही पानी पूरे बदन पर बहा लिया जाए, पूरे बदन पर पानी इस तरह बहाया जाए कि जिससे हमारा आज़ाए वज़ू धुल जाए, यानी वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। अब अगर हमने जो है पेशाब करने के बाद दोबारा पानी बहा लिया और हमारे वो आज़ाद धुल गए, वो चीज़ें धुल गई जो वज़ू में फ़र्ज हैं, जैसे वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं, गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं, तो वज़ू में कौन कौन सी 4 चीज़ें फ़र्ज हैं? नंबर 1 चेहरा धोना, कोहनियों का धोना और सर का मसा करना और पैरों का धोना, टखनों समेत पैरों का धोना, ये 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। अब जब हमने जो है दोबारा से पानी तमाम बदन पर बहाया तो हमारा चेहरा भी धुल गया, हमारे सर का मसा भी हो गया जब हमने सर पे हाथ फेरा, और हमारे जो है पैर भी धुल गए। तो बेहतर और मुस्तहब तरीका ये है कि अगर दरमियान में पेशाब आ जाए तो अज सरे नो ही गुस्ल कर लिया जाए, यानी शुरू से ही गुस्ल कर लिया जाए, शुरू से ही पूरे बदन पर पानी बहा लिया जाए। और पूरे जब आपने बदन पर पूरा पानी बहा लिया तो जो आज़ाद, जो हिस्से बदन के हमें वज़ू में धोने फ़र्ज थे वो धुल गए, तो फिर हमारा वज़ू भी हो गया, अब हम इससे कोई भी इबादत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने गुस्ल के दरमियान में पेशाब आया और अपना गुस्ल इसी तरह आगे जारी रखा लेकिन हमने वज़ू नहीं किया, तो गुस्ल तो हमारा हो गया लेकिन हमारा वज़ू बाकी नहीं रहा, हमारा वज़ू जाता रहा, तो हमारा गुस्ल तो हो जाएगा, वज़ू नहीं रहेगा हमारा, इसलिए कि दरमियान में पेशाब आया है। तो उससे फिर हम दौरान पेशाब आने की वजह से कोई इबादत नहीं कर सकेंगे, चुनाचे दोबारा से हमें वज़ू करना पड़ेगा, तब जाकर हम कोई इबादत, नमाज पढ़ना चाहते हैं, कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा से गुस्ल के बाद वज़ू करना पड़ेगा, तब जाकर ये मामला बनेगा। लेकिन बेहतर और मुस्तहब तरीका मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि अगर दौराने गुस्ल यानी गुस्ल करते हुए बीच में पेशाब आ जाए, कभी ऐसा हो जाता है किसी के साथ भी, तो फिर हमें दोबारा से बदन पर पानी बहा लेना, ये मुस्तहब तरीका है, ताकि हमारा वज़ू भी हो जाए और पूरे बदन पर जो है पानी भी हमारा
ڈل جائے۔ تو یہ طریقہ تھا اس کا کہ اگر غسل کرتے ہوئے درمیان میں پیشاب آ جائے، تو اگر درمیان میں پیشاب آ جائے تو اب میں نے آپ کے سامنے پورا خلاصہ کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی کوئی الجھن ہے، کوئی وسوسہ ہے، کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں، تو آپ بے جھجک کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس کلپ کو دوسروں تک شیئر کیجیے تاکہ صحیح معلومات، صحیح بات ہم سب کو حاصل ہو سکے۔